हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। इसको हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में लेवल 6 और लेवल 2 में नदियों से 2 से 3 सवाल देखे गए हैं और उस पर भी सबसे इम्पोर्टेंट कि गंगा नदी के ऊपर और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही सवाल आए हैं। ठीक है, एक सवाल अलग से भी था जो राप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी पहले हम कवर करेंगे, देन ब्रह्मपुत्र करेंगे, देन अगर टाइम बचता है तो अन्य नदियों पर भी हम फोकस करेंगे। तो माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड हिमालय में है और यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा से मिलकर ये गंगा नदी बनाती है। ठीक है, अब अलकनंदा क्या है, अलकनंदा में मंदाकिनी और नंदाकिनी, पिंडार, धौलीगंगा और ये सब मिलती हैं। अच्छा, एक बात और, भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो एट देवप्रयाग। ये भी क्वेश्चन बन गया कि भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पर मिलकर गंगा बनाती है, तो आपका देवप्रयाग हो गया। अब उसके बाद अलकनंदा मंदाकिनी से कहाँ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौलीगंगा से कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन आया हुआ तो आप देखेंगे विष्णुप्रयाग। इसका आंसर क्या है, विष्णुप्रयाग है। अलकनंदा पिंडा नदी से कहाँ मिलती है, तो पिंडार से मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा नंदाकिनी नदी से कहाँ मिलती है, तो नंदप्रयाग में मिलती है। ये आपको चारों याद करने हैं। इस बार आपके पेपर में था अलकनंदा धौलीगंगा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। आगे भी कुछ कह नहीं सकते, क्या पूछ लें, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। देन हम ये मैप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी निकलती कहाँ से है और कहाँ को जाती है। तो गंगा का ओरिजिन यहाँ से है और यहाँ लिखा भी है, जो आपका हाईलाइटेड लाइन है वो गंगा रिवर है और यहाँ से होते हुए ये अपना बंगाल की खाड़ी में जाके, या बंगाल की खाड़ी ना बोलिए, पहले बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश से वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो गोमती है, घाघरा है, ये गंडक नदी है, ये कोसी नदी है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आके मिल जाती है, वो भी दिया हुआ है। और उसके बाद इस तरफ से कौन सी हैं, ये देखिए बंदरपुर से यमुना नदी निकली हुई है। यमुना के सहायक में चंबल है, बेतवा है, ये केन छोटी सी नदी है। उसके बाद केन के बाद ये सोन नदी है, इधर टोंस नदी भी आएगी। तो ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इन्हीं पर आगे हम डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली एक मैप लगा दिया आपके लिए ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे सीधा आते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। देन यह भारत और बांग्लादेश दो ही देशों में बहती है और भागीरथी नदी उत्तराखंड के निकट गोमुख या गंगोत्री हिमनद से तथा अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है। देखिए, भागीरथी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है और अलकनंदा सतोपंथ हिमानी या सतोपंथ हिमनद से निकलती है। देन भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी क्रम से 5 राज्यों में प्रभावित होती है। इस पर भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस राज्य में गंगा नहीं बहती है। अगर आपको ये लाइन याद थी तो आप उसको कर सकते हैं। तो उत्तराखंड से तो निकलती है, देन यूपी में आती है, देन झारखंड और बिहार। एक तरफ से आप याद रखिए, बिहार के पन्ना में गंगा है, तो बिहार का जो पार्ट है वो झारखंड है, वहाँ भी गंगा नदी होगी। और देन पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए पश्चिम बंगाल से होते हुए चली जाती है। एक तरफ से याद रखिए कि हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, तो हुगली भी गंगा का ये पार्ट है। देन गंगा की सर्वाधिक लंबाई यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में एवं सबसे कम लंबाई झारखंड में है। यानी कि गंगा का जो सर्वाधिक लेंथ है वो यूपी में है और उसके बाद सबसे जो कम लेंथ है गंगा का वो बिहार का जो पार्ट बना है वो झारखंड में है। देन गंगा नदी हिमालय से निकलकर सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदान पर आती है। ये भी क्वेश्चन आता है, गंगा नदी सर्वप्रथम मैदान में कहाँ पर आती है, तो आपका आंसर आएगा हरिद्वार में आती है। और हरिद्वार में गंगा का पानी बहुत निर्मल, शीतल, ठंडा और उसका जो जल प्रवाह बहुत तेज मिलेगा। ठीक है, आप जाइए कभी नहाइए। देन गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 नदियों में बंट जाती है, हुगली नदी और भागीरथी नदी में। यानी कि गंगा नदी है जो पश्चिम बंगाल में जब आती है तो ये 2 शाखाओं में टूट जाती है। एक हो गया हुगली नदी बन जाती है और एक हो गया भागीरथी नदी हो जाती है। मुख्य नदी भागीरथी नदी कहते हैं, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देन भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागीरथी या फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर आएगा पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और आगे जाकर इससे बाराक या मेघना नदी मिलती हैं, तो इस संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। गंगा का ओरिजिन से लेके इंड तक यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने तक कितनी बार नाम चेंज हो रहा है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। देन
बाराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलकर बांग्लादेश में आती हैं, वो यहाँ पे आकर ये गंगा नदी से मिलती हैं। देन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन 2-3 बन जाएंगे यहाँ पे। सबसे बड़ा विश्व में डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ पर स्थित है, तो बांग्लादेश और भारत में स्थित है। किन दो नदियों के बीच किन दो नदियों कौन सी दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। इतने सारे सवाल आपको इस लाइन से मिल जाएंगे। देन सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से मेघना नदी तक है। यह मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी आएगा कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा में पाए जाएंगे। देन समुद्री तट पर खारे जल में उगने वाले वनस्पतियाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहलाती हैं। अतः और यहाँ नहीं, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ लिखी है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कठोर वृक्ष पाए जाते हैं। बेसिकली क्या है, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो समुद्री जल चारों तरफ भरा होगा और वहाँ पे जो वनस्पति उगेगी उसको हम मैंग्रोव वन की संज्ञा देंगे। और ये क्या होंगे, प्राकृतिक रूप से बहुत कठोर पेड़ होंगे। ठीक है। और यहाँ पर मुख्यतः मैंग्रोवा, कैसोलिना एवं सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सुंदरी नाम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। कैसोलिना और मैंग्रोव से आप कनेक्ट कर लेंगे। कैसोलिना नाम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। जो बंगाल टाइगर होते हैं वो मैंग्रोव वनों के अंतर्गत ही मिलते हैं। आप इस लाइन को भी याद रखिए। देन भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पे मैंग्रोव वन कहाँ है एरिया वाइज, तो आप पश्चिम बंगाल मारेंगे। देन सेकंड नंबर पे गुजरात है। हुगली नदी जो है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कही जाती है। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी का नाम हुगली नदी है। देन बरसात होने से पहले ही गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से हिमनद पिघलना शुरू हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये हिमनद है यानी कि बर्फ़ के भंडार, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, गंगा का जल स्तर बरसात से पहले ही बढ़ जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। हम गंगा की सहायक नदियों के सहायक नदी नहीं, ये तो अलकनंदा नदी है, ये तो भागीरथी से मिलकर गंगा बनाती है, इसकी बात करेंगे। ये क्या है, सतोपंथ हिमानी से निकलती है, सतोपंथ लिख लीजिएगा। और यह धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलकर अलकनंदा बनाती है। देखिए ये इसलिए आया था क्वेश्चन, क्योंकि धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी बनाती हैं। ठीक। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा के ऊपर इतने टॉपिक हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। देन हम गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे। गंगा के दाएं तट की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और यमुना है। टोंस, सोन, यमुना है। और गंगा के बाएं तट की नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बेसिकली क्या है कि एक गंगा नदी ऐसे बह रही है, कुछ नदियां इधर से आके मिल रही हैं जिनको हमने बाएं तट की नदियां बोल दिया है, कुछ नदियां इधर से आके मिले जिनको हमने दाएं तट की नदियां बोल दिया है। क्वेश्चन ऐसे भी कन्फ्यूज करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी दाएं तट की नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी कौन सी दाएं तट की नहीं है। एक बाएं वाले का नाम दे देगा, आपको पहचानना होगा। तो इनको आप एक रहन बना के याद कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। देन गंगा की एकमात्र सहायक हिमालयी नदी यमुना है। यानी कि एक ऐसी सहायक नदी जो कि हिमालय से ही निकल कर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ यमुना है। बाकी सब नदियाँ किसी अन्य पहाड़ी से या किसी और प्लेसेस से निकल के आ रही हैं, जो दाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी है जहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना नदी निकल कर आती है। देन यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि 1365 किलोमीटर लंबी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। देन आगे बढ़ते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा की यह यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। हाँ ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना की है। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर है चंबल। ठीक। देन सोन और टोंस ही प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे अपना पानी गंगा में गिराती हैं। यानी कि गंगा के सहायक नदियों में सोन और टोंस ऐसी नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और अपना पानी गंगा में गिराती हैं। देन टोंस नदी इलाहाबाद में एवं सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के समीप गंगा से मिलती हैं। देन
गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से ये इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी ये तो बेसिकली अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो बार पढ़ लीजिए, लेकिन गोमती नदी वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पहली बात, ये पहाड़ी या पठार से नहीं आती है, और ये गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानों से निकलती है। और गोमती का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के तराई मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फुलहर झील से गोमती निकलती है और ये पीलीभीत में स्थित है। देन गोमती के ऊपर एक दो सवाल और। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर, दो ये जो हो गए आपके ज़िले, ये गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। लखनऊ यूपी की राजधानी है और जौनपुर एक अन्य जिला है। दैन गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा, नीचे लिखा भी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है एवं राप्ती का उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है। प्राप्ति हो गया है, राप्ती का उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया था कि राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, या फिर ऐसे था कि इनमें से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है, तो आपको ऑप्शन में क्लिक करना था राप्ती नदी। गंगा की सर्वाधिक पूर्वी सहायक नदी महानंदा है, जो कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा की जो सर्वाधिक पूर्वी सहायक नदी है, मतलब कि जैसे ये गंगा यहाँ से यहाँ बह रही है, इनमें से एक नदियाँ यहाँ ऐसे से आगे बह रही है, एक नदी यहाँ से आके गिर रही है, तो सर्वाधिक पूर्वी मतलब जो सबसे लास्ट में पूरब में आके मिलती है, वो कौन सी है, तो वो महानंदा है, और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली मैंने आपके लिए गंगा का एक फ्लो चार्ट बना दिया है, मुझे गंगा नमामि गंगे की साइट पर मिला था, तो आप इसमें अगर आराम से आप खुद अपने बेसिस पे पढ़ लीजिए कि गंगा निकलती है, फिर ऋषिकेश के आसपास सूखी नाम के प्लेस में आती है, फिर हरिद्वार में आती है। एक मिनट, ना हाँ, हरिद्वार आती है, हरिद्वार से भी बिजनौर आती है, फिर नरोरा, फिर फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, फिर कानपुर, फिर फतेहपुर, फिर सरौन, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस या वाराणसी, गाजीपुर, पटना और भागलपुर, पकौर, फरक्का, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके हुगली बन जाती है, उधर से एक अन्य शाखा निकल जाती है, उसके बाद ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आप यहाँ से थोड़ा सा इमेज क्लियर कम है, आप नमामि गंगे की साइट पे जाइए, वहाँ से इमेज निकालिए और पूरा गंगा का डिटेल आपको एक साथ एक ही पेज पर मिल जाएगा। एक होता ना कि शॉर्ट टाइम में पेपर के लास्ट में ओवरव्यू के लिए अच्छा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की हमारी वीडियो में इतना ही, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम भागीरथी बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, और वहाँ से भी 2 सवाल आ रहे थे, नदियों पर एक 2 सवाल थे। जीएस के जो अन्य टॉपिक हैं जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं उनको भी कवर करने का ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।